आइए सर, आपका संगम स्वागत है। नमामि, संगम संगम नमामि, नमामि। संगम नमामि। जैसे कि आज संघ का आदेश हुआ है, मेरे को समर संघ का मुख्य कॉन्सेप्ट देना है, तो मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी साथियों का धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गत 20 माहों से लगातार बिना रुके वेबिनार के माध्यम से, फिजिकल के माध्यम से हमारी लगातार संगतियां हो रही हैं और हजारों की हजारों संगतियां समर संघ की हो चुकी हैं। और समर संघ में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग इससे जुड़ रहे हैं। जहां तक ये समर संघ का मिशन है, साथियों, ये दुनिया का पुरातन संघ है। ये तब का संघ है जब भारत महाभारत हुआ करता था और बुद्ध से भी प्राचीन का ये संघ है। आपको वह घटना विदित होगी कि जब तथागत बुद्ध जब सिद्धार्थ हुआ करते थे और जब उनको भी संघ के बिना नियमों का पालन उनके द्वारा नहीं किया गया, तो संघ के द्वारा उनको भी पनिश किया गया और देश से बाहर निकालने का आदेश पारित किया गया। जबकि सिद्धार्थ राजा के बेटे थे, लेकिन चूंकि राजा का बेटा क्यों ना हो, संघ से बड़ा कोई नहीं होता, संघ सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार जैसे ये समर संघ है, इस समर संघ में जितने भी वह साथी जो समता में रहने वाले हों, एक समानता में विश्वास करते हों, वह SC ST और OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये सभी साथी, सभी लोग समर संघ के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारे तमाम इतिहास में तमाम समर संघी रहे हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, जिसमें समण प्रियदर्शी सम्राट अशोक रहे हों, समण चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, समण विक्रमादित्य रहे हों, समण बृहदत्त रहे हों, या ये और भी तमाम ऐसे हमारे समण क्रांतिकारी साथी रहे जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी सेना की स्थापना की और बहुत सम्राट के रूप में अपने आप को साबित किया। और साबित करने के साथ साथ उन्होंने सेना बनाई और देश पर राज किया। इसके अलावा वर्तमान में आपने देखा कि एक समण डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे, जिन्होंने दुनिया का सबसे विस्तृत और सर्वश्रेष्ठ संविधान देने का काम किया। साथियों, समण का इतिहास बहुत ही विस्तृत है और समणों ने बहुत कुछ किया है। बहुत ही गौरवान्वित इतिहास समणों का है। साथियों, आज जो संघ है, ये जो बहुत प्राचीन है, इसकी स्थापना किसी व्यक्तिगत विशेष ने नहीं की साथियों, बल्कि प्रकृति ने स्वयं ही इसकी स्थापना हुई। स्थापना स्वयं ऐसे ही हो जाती है कि जैसे लगता है कि जो संघ में हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं तो संघ में आ जाते हैं। जिस प्रकार चट्टानें जब सघन होती हैं तो वह विद्यमान रहती हैं, और जब चट्टान रेत का रूप धारण कर लेती हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। पानी जब इकट्ठा होता है तब वह समुद्र के रूप में विकराल रूप धारण करता है, और जब पानी समुद्र से अलग होता है तो नदी नालों में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका कोई वजूद नहीं रहता। इसी प्रकार जंगल के जानवर जब झुंड में होते हैं तो सुरक्षित होते हैं, जब संघ में होते हैं तो सुरक्षित होते हैं, और जब संघ में नहीं होते तो आपने देखा होगा कि जंगल का शेर भी जब अकेला होता है तो वहां के भेड़, वहां के गीदड़ भी उसका शिकार कर ले जाते हैं। इसी प्रकार जैसे मधुमक्खियां हैं, चींटियां हैं, इनका अस्तित्व तभी रहता है जब ये झुंड में रहती हैं, और झुंड में नहीं रहती, संघ में नहीं रहती, तो इनका वजूद खत्म हो जाता है। आप देखें, मधुमक्खी कितना छोटा सा कीट है, लेकिन अच्छे से अच्छा आदमी भी उससे घबराता है और दूर उससे बच के निकल जाता है, क्योंकि वह संघ में है, यूनाइट है, ताकत में है। सबको पता है इन पे वार करेंगे तो ये उल्टा अटैक कर देंगे और हमें नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए साथियों, संघ का बहुत ही महत्व है। संघ में जो व्यक्ति रहता है वह हमेशा जीतता है। आपने देखा कि संघ इतना महत्वपूर्ण था, लेकिन कुछ गतिविधियों के चलते हमारा जो संघ था वो कहीं विलुप्त हो गया, और हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनने अपने अथक प्रयासों के चलते तमाम बच्चों को बलिदान देते हुए 6743 जातियों में जो समाज बटा था उसको SC ST और OBC में इकट्ठा करने का काम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने करा। इसके बाद बहुजन नायक माननीय काशीराम जी ने उन तीनों को भी एक जगह बहुजन में लाकर इकट्ठा किया।
और इकट्ठा करने का ये हुआ कि समाज कई बार हुक्मरान बना, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज हुक्मरान बना, तमाम लोगों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ पनपा, एक दूसरे के नुकसान पहुंचाने का काम शुरू कर दिया और अपने को चमकाने के चक्कर में मिशन को भूल गए। कई धन इकट्ठा करने में लग गए, संगठन इकट्ठा करने में लग गए, आरक्षण बचाओ के नाम पर, धम्म बचाओ के नाम पर, संविधान बचाओ के नाम पर, राजनीति बचाओ के नाम पर, ईवीएम हटाओ के नाम पर, शिक्षा बचाओ के नाम पर, बेरोजगारी बचाओ के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर, इत्यादि बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं। जातियों के आधार पर हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों ने 29 लाख संगठनों में अपने आप टुकड़े कर लिए, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 29 लाख टुकड़े कर दिए, जिसमें से 4 लाख अभी भी जो संगठन है वो एक्टिव है, जिस पर काम चल रहा है, और जिसके चलते आज भी हम अपने हक अधिकार को नहीं बचा पाए। और स्थिति ये हुई कि हम काम तो बहुत करते रहे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने जो अथक प्रयास के चलते जो हमें हक अधिकार दिलाए थे, उनको हम बचा भी ना पाए और उसके टुकड़े होते गए। साथियों, जो संगठनों में हमने काम किया, जो प्रैक्टिस की, संगठनों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह होती है कि संगठन आपस में, जो बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, हमारे साथियों ने शिक्षित तो बहुत किया और बहुत हो गए, लेकिन संगठित नहीं हो पाए, बल्कि आपस में एक दूसरे में ठन ठन कर हम लोगों ने टुकड़े कर डाले और इतने टुकड़े हो गए कि संगठन की वही विशेषता है कि बस 2 और 2 के 4 और 4 के 8 और 8 के 16 और 16 के 32, इस तरह से वृद्धि होती जाती है संगठनों की, और हम टुकड़ों में टूटते जाते हैं और मजबूत होने के बजाय हम कमजोर होते चले जाते हैं। क्योंकि साथियों, जब तक हम इकट्ठा होंगे तभी मजबूत होंगे, और जब हम टूट जाते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। ये उसी प्रकार है, जब एक उंगली होती है तो इसका कोई वजूद नहीं होता, इसे कोई भी तोड़ मोड़ सकता है, लेकिन ये 5 उंगलियां जब यूनाइट हो जाती हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है, तो ये ताकतवर बन जाती है, और ये ताकतवर बन जाती है तो संघ की तरह ही काम करती है। आपने देखा, जो संगठन के टुकड़े होते हैं उसमें तमाम रीजन होते हैं, उसमें आप चाहे चंदे का अधिक आधार ले लो, कोई व्यक्तिगत वाद ले दो, व्यक्तिगत स्वार्थ ले लो, पद को ले लो, प्रतिष्ठा को ले लो, मंच, माला, सम्मान, ये तमाम ऐसे रीजन हैं जिनके चलते हमारे संगठनों के तमाम टुकड़े होते चले आते हैं, और तमाम टुकड़े हो गए और हम जोड़ने निकले थे, लेकिन हम आपस में अपने आप को समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करते गए और हमको पता ही नहीं चला। साथियों, इसलिए आज संघ की बहुत आवश्यकता है। संघ की आवश्यकता उसी तरह है, आपने देखा कि 72 वर्ष संविधान को लागू हो गए, लेकिन आज तक किसी भी सेक्टर में संविधान 100% लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बात उसी की मानी जाती है जिसमें अंदर ताकत होती है, जो इकट्ठे होते हैं उन्हीं की बात मानी जाती है, और हम जब इकट्ठे नहीं हुए तो हमारी बात कौन सुनेगा। इसलिए आज तक किसी भी सेक्टर में संविधान 100% लागू नहीं हो पाया। और राजनीति एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व 100% हमें मिला, लेकिन चूंकि हमारे वो नेता जो अपनी विचारधारा से भूल गए और विपरीत विचारधारा के साथ मिलकर उनके एजेंडे के साथ काम करने लगे, और जैसे कोई नेता जब अपना विचारधारा छोड़कर, अपना दल छोड़कर जब दूसरे समाज में काम करेगा और दूसरे के प्रतिनिधित्व में काम करेगा, दूसरे का पट्टा डाल के काम करेगा, तो निश्चित रूप से अपने समाज की बात नहीं कर सकता। उन्होंने सारा कुछ तो अपने समाज के जो संख्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, इस कॉन्सेप्ट में उनको प्रतिनिधित्व मिला और वे लोकसभा विधानसभा में आए और नाके उन्होंने लाभ को उठाया, लेकिन अपने समाज की कोई बात उठाने का काम नहीं किया। और उन्होंने मतलब देखा कि मलाई कहाँ है, कहाँ पैसा है, कहाँ पद है, कहाँ प्रतिष्ठा है, और उधर डाइवर्ट हो गए और जिधर फायदा देखा उसका पट्टा पहन लिया। और उसी प्रकार उन्होंने काम किया, जैसे कुत्ता जिसकी खाता है, जिसका पट्टा पहनता है उसके लिए भौंकता है, वैसे ही उन्होंने भी जिसका वो खा लेते हैं, जिसके पट्टा पहने रहते हैं, वो उसी की बात करते हैं, वो बहुजन की बात नहीं करते। वो सिर्फ बहुजन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, वो वैसे ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं
जैसे कुल्हाड़ी में जो बैठा लकड़ी का होता है, जब वो कुल्हाड़ी में बैठा लकड़ी का होता है तभी वह लकड़ी को काट पाता है। यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैठा ना हो तो वह लकड़ी को नहीं काट पाएगा। इसलिए साथियों, ये जो हमारे जिनको माननीय काशीराम जी ने भी कहा कि चमचा युग, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, तो उसी टाइप से वो उन्होंने हमारे समाज के हक अधिकारों को कटवाने का काम किया है, जैसे कुल्हाड़ी काटती है। तो इसको हमें समझना होगा। इसलिए हमें अपनी विचारधारा के साथ, अपने समाज के साथ मजबूत होकर एक विचारधारा के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और हमें अपने आप को यूनाइट और सशक्त बनाना होगा। क्योंकि साथियों, जैसे कि भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जैसे दिया बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब इसका मतलब यही है कि सारी ताकत जनता में निहित है। जैसे कि है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन। तो साथियों, जब हमें आपको पता है कि सारी ताकत जनता में है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान देके गए हैं उसमें सारी ताकत जनता को देके गए हैं, और उन्होंने कहा है जो समाज 51% इकट्ठा हो जाएगा, अपनी ताकत में आ जाएगा, वह सब हक अधिकार ले लेगा जो भी लोकतंत्र में दिए गए हैं, संविधान में दिए गए हैं। जरूरत है एक होने की। हम कहते हैं सारी ताकत संसद में होती है, लेकिन साथियों, संसद की ताकत जनता में होती है। अगर जनता यूनाइट होगी तो निश्चित रूप से हम ताकत में होंगे, और सरकार चाहे किसी की भी हो, उसको आपकी बात माननी पड़ेगी, आपका काम करना पड़ेगा। सेम एग्जाम्पल आपने देखा, 2 अप्रैल 2018 की घटना आपने देखी कि उसमें कोई भी संगठन नहीं था, संघ था। जैसे कि भारत में जिसको हम कहते हैं राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है, उसी प्रकार हमारे तमाम संगठनों का एक जो संघ बना, वो संघ की ऐसी ताकत थी कि जो सरकार ने SC/ST एक्ट जिसको हटाने का काम किया, तो सारे समाज अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को, अपने तमाम एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय हाथ पकड़कर यूनाइट होने का काम किया। और साथियों, उसका असर यह हुआ कि अगले दिन ही जब पूरा बहुजन समाज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आया तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और आपके हक अधिकार आपको अपने बचा लिए। तो ये जन इकट्ठा होने की ताकत है साथियों, हम इकट्ठा होंगे तो जीतेंगे। ये वैसे ही है साथियों, जैसे कि आज जरूरत है, किसी टाइम संगठन में ने भी काम किया, क्रांति संगठनों ने भी की, लेकिन साथियों हर किसी का एक समय होता है, हर किसी का एक टाइम होता है, और टाइम के बाद हमें संशोधन करना होता है। ये वैसे ही है जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, उसी प्रकार हमें आज संघ की आवश्यकता है। और संघ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संघ के बिना हमारा काम बनने वाला नहीं है। साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी हमारा समाज बैलगाड़ी से यात्रा करता था, लेकिन आज 200 और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर्ज से जो गाड़ी स्पीड से चलती है उनसे यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर बैलगाड़ी से यात्रा करेगा तो अपने मंजिल को समय से नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसी प्रकार से है, जैसे कोई सिंपल फोन कभी हमारा काम करते थे, लेकिन आज बिना एंड्रॉइड के हम अपना काम करना संभव नहीं है। और आप देख रहे हैं कि एंड्रॉइड के माध्यम से आप कोई भी डाटा यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, एक दूसरे वीडियो कॉलिंग और वेबिनार के माध्यम से आज जो मीटिंग कर पा रहे हैं, वो एंड्रॉइड की एक क्रांति है, उसकी ताकत है। इसलिए हमें समय के अनुसार बदलना होगा। एक समय था जब तमाम बैंकों में कंप्यूटर के लिए विरोध किया जा रहा था कि कंप्यूटर से कोई फायदा नहीं है, समय ज्यादा लगता है। लेकिन साथियों, वही आज का दिन है कि आज बिना कंप्यूटर के बैंक में कार्य करना संभव नहीं है। और वो कंप्यूटर ने वो क्रांति कर दी है कि आज देश ही नहीं, पूरे विदेश में कहीं भी आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। और पैसा तो बहुत दूर की बात है, इसके अलावा तमाम ऐसे ट्रांजेक्शन है, यानी कि लोन तक भी आप स्वयं कर सकते हैं। ये आधुनिकरण की पहचान है, कंप्यूटर के द्वारा जो मिली है हमें। तो उसी प्रकार आज जो ये संघ है, ये संघ भी वैसे हमें ताकत देता है साथियों। आज जरूरत संघ की है। हम ये नहीं कहते संगठनों ने नुकसान का, संगठनों की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। संगठनों ने जो काम किया उसकी बदौलत हम यहाँ पर हैं जरूर, लेकिन साथियों जिस तरह से संगठनों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते तमाम एजेंडों को लेते हुए जो काम कर दिए, तो वो अपने मिशन को भूल गए और हर कोई व्यक्ति अपने अपने संगठन को झंडा खड़ा करने के में लग गया, तानने में लग गया। अब उसने ये नहीं देखा कि समाज क्या क्या होगा, समाज के व्यक्ति का क्या होगा, बहुजन समाज का क्या होगा, गरीब का क्या होगा। बस उसने ये देख लिया कि मेरा झंडा बुलंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा संगठन खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस वो अपने व्यक्तिगत रूप से अपने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लग गए और अपने चंदे के धंधे करने में लग गए, अपनी अपनी कोठियां बनाने में लग गए, लेकिन उन्होंने मिशन को और समाज को नहीं देखा। आज जबकि ये संगठन जितने ही बने थे वो बहुजन विचारधारा के चलते बहुजन समाज को सशक्त करने के लिए बने थे, लेकिन वो बड़ी विडंबना की बात है कि वे सब भूल चुके हैं।
आज जैसे कि संघ ने काम किया है, तो संघ को देखते हुए संगठन ने प्रयास तो बहुत किया। प्राय देखने में आता है कि 50-50 संगठन एक एक मंच पर आते हैं और इकट्ठा होने का आह्वान करते हैं। देखने में आता है कि 50-50 संगठन इकट्ठा होकर आह्वान करते हैं, बैठक बुलाते हैं, हजारों की संख्या इकट्ठा भी कर लेते हैं, लेकिन वो तभी तक रहती है जब तक वह उस प्लेटफॉर्म पर अपना वक्तव्य और अपना प्रवचन देते हैं। और जैसे ही वो उनकी संगति खत्म होती है, उनका जो सम्मेलन खत्म होता है, वैसे ही वो पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं और कोई भी एक दूसरे की सपोर्ट में नहीं खड़ा होता, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं और ऐसे झाड़ के निकल जाते हैं, दोबारा से संपर्क भी नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए करते हैं, उनकी मजबूरी है साथियों, इसलिए मजबूरी है क्योंकि आज जनता समझ चुकी है कि संगठन अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे। इसलिए ना तो संगठन जनता आज पैसा देती है और ना ही उनके साथ जाके उनके सम्मेलन में जाती है। तो मजबूरी हो जाती है उनकी, वो 50-50 संगठन इकट्ठा करके आते हैं और इकट्ठा करने के बाद वो सम्मेलन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो समझ चुके हैं, संगठन भी समझ चुके हैं कि आज ये इकट्ठा होने की जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हो क्यों नहीं पा रहे, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उनके चंदे का धंधा है, उनका जाति का अभ्यास है, उनके पद है, प्रतिष्ठा है, मंच है, माला है, ये ऐसी चीजें हैं जो उनको इकट्ठा होना नहीं देती और वो उससे प्यार उनको ही गले लगा के बैठे रहते हैं, जिस कारण वो आज भी यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन संघ के देखकर बदलाव तो आया है, लेकिन अभी भी वो उनके अपने आप में 100% बदलाव नहीं कर पा रहे। तो साथियों, हमें जरूरत संगठनों की है उसकी नहीं है, हमें जरूरत है समाज को खड़ा करने की, यूनाइट करने की, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। उसके लिए आज जो आधुनिक में संघ की बहुत आवश्यकता है। यदि हम संघ में आ जाएंगे तो जीत जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। तो साथियों, हमको संघ में आना पड़ेगा। मैं संघ में क्यों आना पड़ेगा और क्यों संघ से हम जीत सकते हैं, मैं उसके लिए बता दूं आपको साथियों, कि जो समर संघ है उसके उसमें एक समर संघ में 10 गोल्डन रूल्स बनाए हैं। वो 10 गोल्डन रूल्स ऐसे ही नहीं बने साथियों, जब देखा कि प्राय संगठनों में तमाम टुकड़े होते चले आ रहे हैं, तमाम डिस्प्यूट होते चला रहे हैं और संगठन अपने वजूद को कायम करने में लगे हैं और समाज को इकट्ठा करने में नहीं कर पा रहे काम, तो उसको देखते हुए ये संघ के द्वारा 10 गोल्डन रूल्स तैयार किए गए। ये उसी तरह से साथियों, जैसे कि कंप्यूटर में जैसे वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस तैयार किया जाता है, वैसे ही ये समाज को इकट्ठा करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए एक एंटीवायरस तैयार किया गया है। और ये एंटीवायरस जब तक संघ में रहेगा, जब तक इस संघ में कोई वायरस नहीं आ सकता, ना इसके टुकड़े कोई कर सकता, ना कोई इसका मिसयूज कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये 10 गोल्डन रूल्स मैं सूक्ष्म आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसे 10 गोल्ड्स जो इसकी बैकबोन है इस संघ की, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों। नंबर 1 है केवल समण। इसमें जो केवल समण में सिर्फ वही लोग आएंगे जो समता में विश्वास करते हो, जो कि SC ST और OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो लोग हैं और जो समता में विश्वास करते हैं, जो किसी में पक्षपात नहीं करते किसी आधार पे, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, जो पक्षपात नहीं करते, वे सब केवल समण होते हैं और वो सब इसमें समर संघ में आ सकते हैं। और वो जन्म से ही समण थे, बस ये है कि उनको अब एक्टिव समण बनाना है, क्योंकि हमारा से संघ कहीं विलुप्त हो गया था, हमारे संघी सब भूल गए थे अपना वजूद, उनको पुनः एक्टिव करना है, पुनः एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो सारे समण जितने आते हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। दूसरा साथियों, अक्सर देखा कि तमाम संगठनों में चंदे का धंधा होता गया और चंदे के धंधे के नाम पर तमाम टुकड़े होते चले गए। इसीलिए इस संघ में कोई चंदे का धंधा नहीं होता, इसमें कोई चंदा नहीं लिया जाता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो संघी है वो सिर्फ अपना खर्चा देता है, अपने ट्रांसपोर्ट अपनी लेता है, अपना खाने का खर्चा खुद करता है और प्रतिभाग करता है और स्वाभिमान से वहां संगति में प्रतिभाग करता है और अपनी बात को कहता है। ये स्वाभिमान से बात कहना और जिंदा रहने का जो अधिकार है वो समर संघ देता है। नंबर 3, जातियों का अभ्यास कभी नहीं। अक्सर साथियों आपने देखा कि तमाम हमारे संगठन लाखों की संख्या में जाति के आधार पर बढ़ गए। जाति तो होती है जानवरों में होती है, जाति जानवरों में होती है, इंसानों में कोई जानवर जाति नहीं होती। इंसान का पैदा होने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका एक जैसा होता है। तो इंसान की सिर्फ एक जाति होती है और वो मानव है, उसकी जाति मानव होती है। मानव मनुष्य इंसान सिर्फ एक जाति है, उसकी जातियां नहीं होती उसमें। ये जातियां एक षड्यंत्र के तहत बनाई गई जातियां हैं साथियों। ये तो हमारे संगठन, तमाम संगठन जाति के आधार पर बन गए और हमको गर्व करना सिखा दिया कि गर्व से को हम ये हैं वो हैं। तो साथियों, इस संघ में जाति का भी कोई अभ्यास नहीं किया जाता। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को एक समान नजर से देखा जाता है, एक समान उसका स्वागत किया जाता है। नंबर 4, केवल संघवाद। साथियों, अक्सर देखा है तमाम संगठन होते हैं, उसमें तमाम नेता होते हैं और नेता का जो व्यक्तिगत उसका जो स्वार्थ होता है उसके अकॉर्डिंग उसके भाषण होते हैं।
और उसके अकॉर्डिंग उसके निर्णय होते हैं। लेकिन संघ में केवल संघवाद को ही प्रायोरिटी दी जाती है। संघ संघ यहाँ पे मैं की भावना कहीं नहीं, मैं की बात नहीं की जाती, यहाँ सिर्फ हम की बात की जाती है, यहाँ संघ की बात की जाती है, यहाँ संघ के साथ चलने की बात की जाती है। इसलिए इसमें केवल संघवाद की प्रैक्टिस की जाती है साथियों। नंबर 5, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। अक्सर देखा गया कि पद के आधार, पदों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मंच के लिए, माला के लिए तमाम संगठनों में डिस्प्यूट होते गए और तमाम, किसी को पद नहीं मिला, किसी को मंच नहीं मिला, किसी की प्रतिष्ठा नहीं हुई, किसी को माला नहीं पड़ी। इस कारण तमाम तमाम संगठनों के टुकड़े होते चले गए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए साथियों, इस संघ में ना तो पद की, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना मंच और ना माला, इन सब की प्रैक्टिस यहाँ कभी नहीं होती। यहाँ सब एक समान होते हैं, या तो सब एक कुर्सी पर बैठते हैं या सब डली पर बैठते हैं। यहाँ पर सबको एक समान रखा जाता है और एक समान उसको रखा जाता है। यहाँ चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला क्यों ना हो या कोई आईएएस क्यों ना हो, यहाँ सबको एक नजर से देखा जाता है। इसलिए इसमें पद प्रतिष्ठा मंच माला का कभी इसमें कोई रोल नहीं होता साथियों। इसके अलावा इसका नंबर गोल्डन रूल 6 है, पंजीकरण कभी नहीं। साथियों, पंजीकरण इसमें कभी क्यों नहीं होता? क्योंकि संघ है, जो कि संघ सबसे बड़ा होता है, जिसमें एक राजा के बेटे को जो पनिशमेंट कर सकता है, वो उसका रूप बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए उसका पंजीकरण नहीं हो सकता। और साथियों, पंजीकरण तो उसका होता है, जैसे कि हम गाड़ी लाते हैं तो गाड़ी का पंजीकरण होता है, कोई मकान खरीदते हैं तो उसका पंजीकरण कराते हैं, कोई दुकान खरीदते हैं तो उसका पंजीकरण कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि पंजीकरण, मकान हुई, दुकान हुई, संगठन हुआ, ये किसी इंडिविजुअल के नाम पर उसका होता है, और जिसके नाम उसका पंजीकृत हो जाती है उसका वही मालिक हो जाता है, चाहे वह संगठन हो, चाहे वह गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो। तो साथियों, चूंकि संघ में सब मालिक हैं, सबके नहीं बराबर है, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, इसमें कोई मालिक नहीं होता, इसलिए इसका पंजीकरण भी कभी नहीं होता। इसका पंजीकरण कभी नहीं होता, सभी इसके मालिक हैं और संघ स्वयं इसका मालिक है, इसलिए इसमें पंजीकरण कभी नहीं होता। इसके अलावा नंबर 7 है साथियों, संघाधिदेश सबसे ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि जब इसका मालिक कोई नहीं है, जब इसका पंजीकरण नहीं होता, काम कैसे करता है? तो साथियों, जैसे कि ये जो संघ है, इसके जो टेंडर गोल्ड रूल्स हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाता है, जो जुड़ने और जोड़ने की ताकत को समझ जाता है, वह स्पोक्स बन जाता है। और जो व्यक्ति स्पोक्स बन जाता है हमारा, वो हाउस जो संघ का लगता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है और वह प्रतिभाग कर सकता है। और वो जो हाउस लगता है वो वैसे ही लगता है जैसे कि हमारे भारत में संसद लगती है, सब बराबर के मेंबर्स होते हैं और उन्हीं मेंबर्स में से हमारे एक साथी को वहां पर सभापति बनाया जाता है। उसी प्रकार हमारे जो संघ का हाउस लगता है उसमें सभी साथी स्पोक्स होते हैं और उस स्पोक्स में से किसी भी एक व्यक्ति को सिर्फ उसी दिन के लिए हम सभापति बनाते हैं, संघ बनाता है। और वह उस हाउस में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, सब समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई प्रस्ताव ला सकता है, कोई कानून ला सकता है। यदि वह प्रस्ताव या कानून जो सबको मान्य होगा, जो सब सहमत होंगे, तो वह कानून बन जाएगा। और यदि वह मान्य नहीं होगा और वह कानून समाज हित में, संघ हित में नहीं होगा, तो वह मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और यदि सबको मान्य होगा तो उसकी सबको सहमति हो जाएगी, तो उसके उपरांत हमारे जो टेम्परेरी सभापति महोदय होते हैं उनके द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है। और जब अनुमोदन होने के उपरांत वो किसी व्यक्तिगत का आदेश नहीं होता, बल्कि वो संघ का आदेश बन जाता है। और जो संघ का आदेश बन जाता है वो सभी को मान्य होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति लाया वो ही मानेगा, या कोई विपक्ष भी होता है। इस संघ में कोई विपक्ष नहीं होता। इसमें जो संघ आदेश पारित करता है तो वहां पर उपस्थित सभी और संघ में जुड़े सभी लोगों को वो संघ का आदेश मानना होता है। ये इस तरह से इसका काम होता है साथियों। इसके अलावा संघ ये भी कमिटमेंट करता है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है तमाम संगठन, उन्होंने जनता से पैसा लिया, जनता का उपभोग करा, जनता का यूज किया, और जैसे वो ताकतवर हो गए, वो मजबूत हो गए, उन्होंने अपने आप किसी न किसी राजनीति के या किसी न किसी के मंच के बैनर तले अपने आप को बेच डाला और उसे भुना डाला। अपने आप में सांसद और विधायक बन के बैठ गए और ये नहीं देखा कि हम यहाँ तक पहुंचे वो किसकी बदौलत है, वो जनता की बदौलत है। किससे पैसा लिया उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए संघ ये शपथ लेता है, ये इसके गोल्डन रूल्स में है कि संघ जो है कभी राजनीति में नहीं जाएगा। संघ राजनीति में नहीं जाएगा। लेकिन यदि संघ में कोई जो हमारे संघी हैं, यदि उसमें से किसी को लगता है कि उसको राजनीति करनी है, तो स्वयं वह संघ में से जा सकता है, तो वो संघ का एक्टिव मेंबर नहीं रहेगा।
संघ का एक्टिव जो मेंबर होगा वो राजनीति में कभी नहीं जा सकता, और उसको राजनीति करनी है तो वो संघ से अपने आप को निष्क्रिय करेगा। संघ से जुड़ा भले ही रहेगा लेकिन अपने में एक्टिव संघी नहीं रह सकता। इसके अलावा साथियों, गोल्डन रूल्स नंबर 9 है, संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं होती। अक्सर यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर संघ को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, या समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, या 10 गोल्डन रूल्स का पालन नहीं करेगा, या कोई ऐसा कृत्य करता है जो कि देश हित में नहीं है, संघ हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को संघघात की श्रेणी में लाया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, और सारे दोनों पक्षों को सुनने के बाद यदि वो दोषी साबित होता है तो संघघात की श्रेणी में लाते हुए उसको पनिश किया जाएगा, और यदि वो निर्दोष साबित होता है तो उसे दोबारा करने का मौका मिल जाएगा साथियों। इसी के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है वो गोल्डन रूल्स नंबर 10 है। वो इसी प्रकार से है साथियों, जैसे कि प्रियम्बल में जो लिखा है, जब लिखते हैं सारी प्रियम्बल होते हैं हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। उसी तरह से हमारा जो 10 गोल्डन रूल्स नंबर है उसमें लिखा है उपरोक्त 9 विनय नियम जो है वो संघ के आधार हैं, ना कभी ये बदले जाएंगे, ना कभी ये खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो इसी तरह से ये शपथ है हमारी जो 10 गोल्डन रूल्स नंबर 10 है, शपथ है इस बात की कि जो इसकी बैकबोन है हमारे संघ की, जो इसका एंटीवायरस है ये कभी नहीं बदला जाएगा। इसको अपडेट किया जा सकता है, इसको और मजबूत और सशक्त किया जा सकता है। जैसे कि वर्तमान में यदि कोई वायरस आता है तो उसके लिए इसको सशक्त तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसको अमान्य कभी नहीं किया जा सकता, इसको बदला कभी नहीं जा सकता। जो बने हैं वो बने रहेंगे। तो साथियों, इस तरह से ये पूरा हमारा समर संघ है। किसी साथी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, और आप लोगों को यदि कोई लगता होगा कि अगर समर संघ में आ भी गए और जुड़ भी गए तो जुड़ने के बाद क्या होगा, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये समर संघ इस बात की गारंटी देता है 100% कि यदि संघ में यदि आप आज जुड़ जाएंगे तो आज जीत जाएंगे। विद इन अ मिनट्स यदि आप समर संघी एक साथ यूनाइट हो गए तो आज 1 मिनट के अंदर ही आप जीत जाएंगे। ये 100% गारंटी संघ देता है, क्योंकि उसी प्रकार गारंटी देता है जैसे कि अगर मान लीजिए जितने भी हमारे राजनीति में जितने भी हमारे सांसद और विधायक गए हैं, वो यदि 1 मिनट के लिए अपने आप की गिरेबान में झांक लें और अपने आप को एनालिसिस करें और समाज के हित में समाज के एजेंडों के साथ खड़े हो जाएं, तो जिस वर्तमान सरकार में वो काम कर रहे हैं वह सरकार को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि ये इतना बड़ा सेक्टर यदि हमसे छूट गया तो हम बहुमत में नहीं रह पाएंगे और हमारी सरकार गिर जाएगी। तो जिस तरह से वहां पर वो उनको ताकत देते हैं और सत्ता में सरकार बनाने का मौका देते हैं, उसी प्रकार ये हम जब बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म पर एक विचारधारा के साथ एक जगह पे आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे। ये गारंटी 100% संघ देता है। और इससे आपको इस संघ में जुड़ने से आपको सुरक्षा मिलेगी, इस संघ में जुड़ने से आपको हर जगह सहयोग मिल सकता है, हर तरीके का व्यापार आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। देश विदेशों में आप समूहों के लिए एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं। आपके लिए नौकरी के लिए तमाम अवसर खुलेंगे, पूरे देश ही नहीं विदेश में खुलेंगे। आप किसी दुनिया में कहीं भी किराया मकान पर ले सकते हैं तो संघ का सहारा ले सकते हैं। आप घूमने जाए तो उसमें संघ का सहारा ले सकते हैं। आप रिश्तेदारी करते हैं तो उसमें तमाम रिश्ते देखने में भी आप संघ का सहारा ले सकते हैं। आपातकाल स्थिति में आप एक साथ यूनाइट हो जाएंगे, एक साथ मजबूती के साथ, तो वो भी आपको संघ का सहारा ले सकते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई, आप मान लीजिए एक शहर में रहते हैं, आपको दूसरे शहर का नहीं पता, लेकिन आप संघ में हैं तो प्रत्येक शहर की जो आधुनिकता है और यानी कि विदेश तक की जो टेक्निकल और जो मॉडर्न एजुकेशन है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। और यहाँ तक कि हमारी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वह इस संघ से जुड़कर घर बैठे बैठे अपने आप को सशक्त और क्रांतिकारी कर सकती हैं और अपने हक अधिकारों को पहचान सकती हैं। और वो हक अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में हमें दिए हैं, वो सब हक अधिकारों को वो पहचान सकती है, जान सकती हैं और वो सशक्त बन सकती हैं और वो किसी के मोहताज नहीं रह सकती। और ये सब संघ आपको ताकत देता है साथियों। इसलिए समय मेरा पूरा हो गया है, मैं ज्यादा ना बात करते हुए अपनी वाणी को ही विराम करूंगा, लेकिन ये अनुरोध करूंगा कि संघ स्वयं में कुछ नहीं होता। संघ के 10 गोल्डन रूल्स हैं। संघ बहुत मजबूत होता है, लेकिन संघ
स्वयं में कुछ नहीं होता, संघ हमसे और आपसे मिलकर बना होता है साथियों। इसलिए हमारी और आपकी ये ड्यूटी है कि इस समर संघ में कथनी और करनी में अंतर ना करते हुए हमें इस संघ को लेकर चलना है, इस संघ को ताकत देनी है, इस संघ को जुड़ना है, इस संघ को जीतना है। जब जुड़ेगा भारत तब बढ़ेगा भारत, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और एक शेर और सुनाता हूँ साथियों आपको। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसले उम्र भर, ये हमने खुद से नहीं संघ से वादा किया है, संघ से वादा किया है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, संगम नमामि, संगम नमामि।